श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 19 सितंबर 2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित विषयक उपशास्त्री कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए पूर्व से पाठारंभ श्रेणी व्यवहार प्रकरण का प्रारंभ है, जिसमें आज उदाहरणांतरम अर्थात दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो छात्रों, उदाहरण है आदि सप्तचय पंच गच्छोष्टौ जत्र तत्र में मध्यांत्य धन संख्यके बद सर्वधनं च किम्। आदि सप्तचय पंच गच्छोष्टौ जत्र तत्र में मध्यांत्य धन संख्यके बद सर्वधनं च किम्। जत्र आदि सप्त, आदि अर्थात प्रथम धनम, आदि धनम सप्त सात सप्तः वर्तते। अचय अर्थात वृद्धि पंच पंच वर्तते। अगच्छ अर्थात पद अष्टो वर्तते। तत्र मध्यांत्य धन संख्यके मध्यांत्य धन संख्ये के किम सर्वधनम च किम इति में बद। अर्थात जत्र जहाँ आदि आदि धन सप्तः में सात है, अचय माने वृद्धि अर्थात पाँच है, पंच पाँच है, और गच्छा यानी पद पद अष्टो आठ है। तत्र वहाँ मध्यांत्य धन संख्ये मध्य धन, अंत्य धन और सर्वधनम और सर्वधन किम इति में बद, क्या होगा यह मुझे बताओ। तो यहाँ पर मैं तो अब इसको हम करते हैं, गणित प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो लिखते हैं आदि सप्तचय पंच गच्छोष्टौ जत्र तत्र में मध्यांत्य धन संख्यके बद सर्वधनं च किम् इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। तो न्यासः तो आदि बराबर 7, चय बराबर 5, गच्छ अर्थात 8 अर्थात पद, गच्छ अर्थात पद 8। अत्र विएक पदघ्नचयो मुखयुक् स्यादन्त्यधनं मुखयुक् दलितं तत् मध्यधनं पदसंगणितं तत् सर्वधनं गणितं च तदुक्तम्। विएक पदघ्नचयः पदः विएकः कार्यः अचयः घ्नः कार्यः तस्मिन् मुखयुक् आदिधनं युक्तम कार्यम। तो अंत्यधनम तो तदा अंत्यधनम भवति। तत् अंत्यधनम आदि युक्तः अर्धः तदा मध्यधनं भवति। तत् मध्यधनं पद संगुणितं पदेन गच्छेन गुणिते सति सर्वधनं भवति इति सूत्र वर्तते। अत्र सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते।
पदः व्येकः कार्यः। अत्र पदः वर्तते 8 8। अस्मिन् व्येकः एकः ऊनः क्रियते तदा शेषं भवति 7। शेषं चयेन गुणिते सति शेषम अर्थात सप्तमम चयेन गुणितम अर्थात पंचेन गुणितम अर्थात पंचगुणितम क्रियते सति तदा गुणिते सति तस्मिन् आदि युक्तः आदिधनम युक्तः अर्थात योजनेन बराबर द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42 अंत्यधनम भवति। अंत्यधनम आयाति। तत् अंत्यधने आदि योजनेन अर्थात द्विचत्वारिंशत् जुत सप्त बराबर 49 अर्थात 49। अस्य अर्धम कृते सति अर्थात द्वयेन भाजिते सति तदा 49/2 अर्थात 49/2 इति मध्यधनम स्यात्। तत्मध्यधनम पद संगुणितम क्रियते सति तत्मध्यधनम अर्थात 49/2 अस्य पद संगुणितेन अर्थात 8 गुणिते सति तदा 196 इति सर्वधनम भवति जायते इत्युत्तरम। तो छात्रों, जिसका आदिधन 7 है, चय 5 है, गच्छ 8 है, तो वहां पर में मध्य अंत और सर्वधन क्या होगा? मध्यांत धन संख्यके इति में बद मध्यधन सर्वधन आदि मध्यधन अंत्यधन और सर्वधन क्या होगा, यह मुझे बताओ, यही प्रश्न है। तो आदि 7 है, चय 5 है, गच्छ 8 है। तो सूत्र कहता है जो पद में 1 घटा दें तो पदस्य व्येकः कार्यः, तो पद है 8, उसमें 1 हम घटा देते हैं तो बराबर 7 हो जाता है। तो शेष रह जाता है 7। इस 7 को शेषम चयेन गुणिते सति, इस शेष को चय से गुना कर देते हैं तो 7 शेष हो रह गया 7। इसको हम 5 से गुना कर देते हैं तो 7 पंचे 35 हो गया। इसमें फिर हम आदिधन जोड़ देते हैं तो 35 7 42। यह 42 जो हो गया सो अंत्यधनम अर्थात अंत्यधन आ गया। अब इस अंत्यधन को कहते हैं, सूत्र कहता है जो अंत्यधनम मुखयुक अदलितम कार्यम। तो इस अंत्यधन में आदि धन जोड़ देते हैं और दलित मन उसका आधा कर देते हैं तो मध्य धन आ जाता है। तो अंत्यधन यहाँ पर में आ गया है 42 और इसमें हम आदि धन जोड़ दिए तो 42 7 49 और 49 को आधा अर्थात 2 से भाग कर दिए तो 49/2 यह बराबर मध्य धनम अर्थात यह मध्य धन आ गया। अब सूत्र कहता है मध्य धनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम भवति। अब इस सूत्र के माध्यम से इस मध्य धन को पद से मध्य धनम पद संगुणितम, पद अर्थात पद आया है 8, पद है 8 तो 49/2 को हम 8 से गुना कर देते हैं
तो क्या हो जाता है, तो ऊपर 8 है, नीचे 2 है, तो 2 चौका 8, 4, 8 के स्थान में 4 हो गया, 2 कट गया। अब शेष बच गया 49 गुने 4, तो 49 गुने 4 बराबर 196। यह सर्वधन आ गया। यही तो ग्रंथकार का उदाहरण में उदाहरण है। यही तो उदाहरण में दर्शाया गया है, जो अंत्यधन, मध्यधन और सर्वधन क्या होगा। अर्थात एक दाता ने एक भिक्षुक को पहला दिन 7 रुपया दिया या द्रव्य दिया, या माने 7 दिया। दूसरे दिन से 5 की वृद्धि करके, चाहे 5 है, उस 5 की वृद्धि करके कितने दिन में 5 की वृद्धि करके कितने दिन में वह कितना रुपया दिया, यानी 8 दिन में कितना दिया। तो यहाँ पर में गच्छ पद है 8, तो 8 दिन, पद का अर्थ होता है दिन संख्या का दिन संख्या। तो एक दाता एक भिक्षुक को पहला दिन 7 रुपया दिया, और दूसरे दिन से 5 रुपये की वृद्धि करके 8 रोज तक दान देता रहा। तो बताओ, जो उस दाता ने उस भिक्षुक को कितना रुपया या द्रव्य या जो कुछ कितना वस्तु दान दिया। तो इसमें मध्यधन, अंत्यधन और सर्वधन ज्ञात करना है। तो यही तो उदाहरण था जो सिद्ध हो गया। तो मध्यधन हो गया, अंत्यधन हो गया 42, मध्यधन हो गया 49/2 और सर्वधन हो गया 196। यही उत्तर आ गया, इत्युत्तरम। अब इसमें विशेष बात है कि अब यहाँ पर में ग्रंथकार, अब यहाँ पर में इस श्लोक में, इस उदाहरण में कहा गया है, जहाँ विषम संख्या पद रहता है वहाँ मध्य की संख्या मध्यधन समझा जाता है। तो यहाँ पर में पद की, जैसे कि मान लीजिए पद 9 है, तो 9 में 5 जो हो गया सो मध्य हो गया। तो 5 हो गया। जहाँ पद 7 है, उस 7 में चौथा जो हो गया वह मध्यधन हो, वह मध्य हो गया। लेकिन जहाँ पर में 8 है, गच्छ 8 है, पद 8 है, तो वहाँ पर में तो 8 में न 3 हुआ न 5 हुआ, अर्थात कंप्लीट 4 हो गया। तो जहाँ पर सम संख्या पद है, जैसे कि 8 है, तो वहाँ पर में 4 हो गया। तो यहाँ आदि और अंत के जोगार्ध को मध्यधन समझना चाहिए। यही इसका निष्कर्ष हुआ। जहाँ विषम संख्या पद रहता है वहाँ मध्य की संख्या मध्यधन समझना। जैसे पद 5 है तो 3 जो है तृतीय संख्या मध्य होगा। परंतु जहाँ पर में पद संख्या सम है, जैसे 8 है, या जैसे 4 है, जैसे 6 है, तो 4 में 2, 6 में 3 और 8 में 4, यहाँ आदि और अंत के जोगार्ध को मध्यधन समझना चाहिए। यही ग्रंथकार का अभिप्राय है। तो छात्रों, आज के पाठ को हम यहाँ पर में विराम देते हैं। तो आज का पाठ हमने क्या पढ़ा
तो आदि सप्तचया पंच गच्छोष्टौ जत्र तत्र में मध्यांत्य धन संख्ये के बद सर्वधनम चकिम। इसका सूत्र हो गया वेक पदग्न चयो मुखयुक स्यादंत्य धनम मुखयुक दलितम तत् मध्य धनम पद संगुणितम तत् सर्वधनम गणितम च तदुक्तम। इसी सूत्र से क्रिया किए और इसमें इससे पूर्व आदि सप्तचया पंच गच्छोष्टो जत्र तत्र में मध्यांत धन संख्ये के बद सर्वधनम चौकीम, यही उदाहरण है और यही सूत्र है। इस उदाहरण को इस सूत्र के अनुसार क्रिया करके क्रिया करने के पश्चात आदि मध्य धन, अंत्य धन और सर्वधन का आनय कर दिए। तो छात्रों, आज के पाठ को हम यहाँ पर विराम करते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।